नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये आज का जो वीडियो है बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है अपने सबकी ज़िंदगी का। जैसे कि डायलॉग है राजेश खन्ना का, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो ये जो मेरे पीछे हैं मेरे गुरु, तो इन सभी ने अपने ज़िंदगी में जनरेशनल स्टेज में जो काम किया है, जो उदारता उनके दिल में है, जो उदारता उनने अपने कर्म से दिखाई है, अपने बातों से दिखाई है, जो उनने हमको ट्रांसमिट किया है, वो बहुत अलग लेवल की बातें हैं, जो कि एक अगर हम उदार दिल नहीं रखें, अगर हम स्टेज को ना समझें, अगर हम ये सोचें कि हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम जनरेशनल नहीं हो पाएँगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा-सा और समझते हैं। जो एरिक्सन ने कहा है कि इसमें सस्टेन्ड प्रोडक्टिव वर्क एंड केयरिंग होता है। निरंतर उत्पादक कार्य और देखभाल की आवश्यकता। इसकी जो वर्च्यू है वो है केयर, मतलब किसी की परवरिश, किसी की देखभाल, किसी की परवाह, किसी का पालन-पोषण। और इसमें फ्रॉइड ने बताया है मार्क ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है। पहले जो स्टेज में थी मार्क ऑफ मैच्योरिटी टू लव था, प्रेम करना, और इसमें वो ऐड ऑन होके कर्म करना, वर्क टू वर्क, कार्य करने की क्षमता जब डेवलप हो जाती है, तो ये स्टेज आती है आपके 25-30 साल की उम्र से लेके 60-65 साल, जब तक आप रिटायर होते हैं तब तक। तो इसमें क्या होता है, जीवन में सबसे बड़ी उदारता की अवधि है ये। और जो इंसान होता है वो अपने आप को एक व्यवसाय में स्थापित करता है, एक परिवार का पालन पोषण करता है और परिवार में अनुकूल प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है, जो अपनी एक रेप्यूटेशन बनाता है कम्युनिटी में। वो अपने कार्यों से ही करता है, उसके कर्म उसको डिफाइन करते हैं। तो जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स बड़े लोग हो जाते हैं ना, उनको अगर पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फ़ेज़ कौन सा रहा, तो वो जनरली इस फ़ेज़ को सबसे आनंद देने वाला फ़ेज़ को उनने चूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो अपने फुल मैच्योरिटी पे होता है, वेदर आप देखें फिज़िकल, फिज़ियोलॉजिकल या सोशल लेवल पे। वो अपने बच्चे की देखभाल करता है, वो अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है और इसमें अयोग्य रूप से देने की आवश्यकता होती है। अनक्वालिफाइड गिविंग ऑफ वनसेल्फ, इतना प्यारा सा टर्म है ये कि आप अनक्वालिफाइड वे ऑफ गिविंग कैसे करेंगे। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को असामान्य ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं। कुछ होते हैं जो बच्चे सिर्फ़ स्वार्थ के लिए लेके आते हैं इस दुनिया में, या फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चे चाहिए ही नहीं विवाह के बाद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना विवाह करना है और ना बच्चे करने हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जितना कि पेरेंट्स को बच्चों की ज़रूरत है और उतना ही बच्चों को भी पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंसी होती है। जो बच्चे आते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे माता और पिता के बीच का एक ब्रिज बन के आते हैं, ताकि उनके बीच में जब भी फ्रिक्शन आती है, वो बच्चा होता है जो उनको जोड़ के रखता है, उनको साथ में रखता है, एक अटूट बंधन बनता है, पूरा परिवार एक साथ जुड़ता है बच्चे होने से। तो अगर राइट कंडीशंस होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो जीवन में एक आयाम जोड़ते हैं, एक न्यू डायमेंशन जोड़ते हैं, जिसके लिए कि कोई विकल्प, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये एक इंडिस्क्राइबेबल जॉय देते हैं। इनका जो ग्रोथ का पार्ट हम देखते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इन्फेंसी से अडल्टहुड तक।
उसका तो कोई हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। बच्चे को देखना, वही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो कि हम गुज़रे हैं, वो अलग प्रकार की एक रिचनेस ऐड करता है, समृद्धि ऐड करता है हमारे मन में, और वो हमारे जीवन को एक नया अर्थ देता है, जिसको कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, और उसका और कोई रास्ता भी नहीं है वो आनंद को प्राप्त करने का। जैसे कि बच्चे का पहला जॉब लगना, वो नर्सरी से प्राइमरी में आना, फिर सेकेंडरी में आना, उसका विवाह होना, या फिर उसके बच्चे के बच्चे होना तो ये जो ज़िंदगी होती है अपने बच्चे की इस तरह से पूरी होते हुए देखना एक गहरी खुशी का आनंद देती है। और इसको फील करने के लिए भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अगर आप मैच्योर नहीं हैं, अगर आपके अंदर जलन है, जेलसी है, या गुस्सा है, या फिर आपको लगता है यार इसके साथ ऐसा हो रहा है, काश मेरे साथ भी होता, तो दिस इज़ नॉट, इसीलिए मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप बिल्कुल भी इनसिक्योर्ड फील नहीं करते हो, आपको लगता है वाह मेरा बच्चा और आगे बढ़े, तो मैच्योरिटी, इसीलिए फ्रॉइड ने भी कहा था कि इट रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी। तो इसमें देखेंगे कि ये लोग जब जनरेशनल में आते हैं तो इतने उदार कैसे होते हैं, क्योंकि वो अपने काम को बहुत एंजॉय करके करते हैं। उनको कभी भी अपने रूटीन काम में भी अ, ये नहीं लगता कि हम क्या है, कितना बोरिंग है, ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो काम एक इंजेन्युअस वे में, एक सरलता से जब करते हैं तो वो आनंद की प्राप्ति, और जब आनंद आता है तो वो उत्पादक भी होगा, प्रोडक्टिव भी होगा, क्रिएटिव भी होगा, रचनात्मक भी होगा। तो ये आपको प्रीवियस स्टेजेस में अगर अटेनमेंट्स अच्छे होते हैं, तो एरिक्सन ने बोला है कि वो इस स्टेज में आके उतना प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव हो पाते हैं। तो इसमें हमको क्या मिलता है, हमारे अस्तित्व को एक अर्थ मिलता है। तो जो जनरेटिव लोग होते हैं वो अपने नॉलेज को, स्किल्स को एकदम एक्यूरेट वे में यूज़ कर पाते हैं, और वो अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। टू मेजर वर्च्यूज़ आए, प्रोडक्शन एंड केयर। जनरेशनल इसका रिचुअलाइजेशन है, जिसमें कि एडल्ट जो होता है वो अपने रिचुअल्स को कम्युनिकेट करता है, अगली पीढ़ी तक संस्कारों का संचारक होता है वो। तो जनरेशनल ऐसा रिचुअलाइजेशन है जो कि एक मेच्योर एडल्टहुड डिफाइन करता है। इसमें एडल्टहुड को वैरायटी ऑफ रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले होता है पैटर्नलिस्टिक रोल, जो कि फादरहुड की भावना होती है, जो एक प्रोवाइडर की भावना होती है कि मैं प्रदाता हूँ। फिर मैं रक्षक हूँ, जैसे पुलिस वाले बनते हैं, सोल्जर्स होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, हमारे गाइड, हमारे कोच, हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारे समस्याओं के निवारक होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में, ऑफिस में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। अध्यापक होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, कितने हर हर रूप से आप देखेंगे कि जब वो इस रोल को बखूबी निभाते हैं, और बदले में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं, बस वो इसमें जो, हाँ, उनकी कमाई भी अच्छी होती है क्योंकि वो खुशी खुशी कर रहे हैं, तो लोग भी उनको उदार दिल से देते हैं, और वो उसको अपने फैमिली को बढ़ाने में ही यूज़ करते हैं, कोई क्राइम करने में नहीं करते हैं। तो ये होता है आइडियल वे ऑफ वो यूटिलाइजिंग ऑल द लव एंड केयर दैट दे रिसीव। तो जो पर्टिकुलर पेरेंट होता है वो अपने रोल से, जब अपने भूमिकाओं के सहायता से ये रिचुअलाइजेशन में आता है, तो वो अपने सर्वोत्तम संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। बहुत सारे अर्लियर रिचुअलाइजेशन हैं जिनका इसमें महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे न्यूमनस देखा, जैसे कि पेरेंटल अथॉरिटी होती है, उसमें वो जितना अपने बच्चे के लिए इतना भावना, प्योर भावना से उसका पालन करती है माँ, तो वैसे ही वो बच्चा इम्बाइब करता है, और फिर बड़ा होके उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। जुडिशियस होता है, जुडिशियस में बताया है एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेरेंटिंग, जो कि परवेयर ऑफ ट्रुथ एंड प्रॉपर कंडक्ट, सत्य और नैतिक आचरण का वाहक है। द मॉडल ऑफ ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता का मॉडल है। कैरियर ऑफ प्रॉपर ट्रेडिशंस एंड स्किल्स,
उचित कौशल और परंपराओं का वाहक है। सोर्स ऑफ आइडियोलॉजीज, जो पेरेंट्स हैं वो विचारधाराओं के स्तोत्र हैं। इंटीमेसी आता है उसके बाद में, जनरेशनल में फाउंट ऑफ विजडम है, बुद्धि का स्तोत्र है। तो इतनी ज़्यादा समझदारी के साथ वो अपने परिवार को जोड़ के रखना, हर एक की समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए जो बेस्ट है वो डिसीजंस लेना। तो ये सारा कुछ, और उनके जब प्रोग्रेस में खुश होना, सम्मिलित होना, और अगर ये सब नहीं हो पाता है तो ऑपोजिट साइड क्या है, लोग कहाँ अटक जाते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्यों नहीं खुश रह पाते हैं, और क्यों नहीं कमा पाते हैं। बहुत सारे पहलू हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई जस्ट होप कि आप इसको यूटिलाइज कर पाएँ, क्लिनिकली समझ पाएँ कि कैसे हम ये स्टेज में इंसान आए तो कोरिलेट कर सकें उनकी कहानी से। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद देखने के लिए। बाय।